देवांगना स्वरूपा गोपियों की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा उनके भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे जिनका नाम था दिवसपति नंद। उनके 1 सहस्त्र पत्नियां थीं। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उनका मथुरा में आगमन हुआ। वहां व्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहां नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महामना दिवसपति नंदराज की आज्ञा से वहीं रहने लगे। उन्होंने 2 योजन भूमि को घेर कर गऊओं के लिए गोश्त बनाया। राजन, उस व्रज में अपने कुटुंबी बंधुजनों के साथ रहते हुए दिवसपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवल मुनि के आदेश से समस्त देवांगनाएं उन्हीं दिवसपति की महादिव्य कन्याएं हुई, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी थीं। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं मोहित हो गईं और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे व्रजांगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती और प्रेमानंद से विवल हो उच्च स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थी। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। गोपियां बोली, प्रभु, निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप वंशीधारी हैं। आपका अंग मनमत के मन को भी मत डालने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। राजन, तब तथास्तु कहकर जिन आदिदेव श्री हरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। जिन्होंने कमर में पीतांबर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकटी है तथा कानों में रत्न में कुंडल झिलमिला रहे हैं, उन पटुतर नटवेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होती हैं। निश्चय ही इसमें गोपियां सदा प्रमाण भूत हैं, जिन्होंने ना तो कभी सांख्य का विचार किया न योग का अनुष्ठान। केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गईं।